जो मेरा मूल सवाल था वो ये था कि क्या हमारे पास कोई ऐसे ऑथेंटिक स्क्रिप्चर हैं जिनमें हमें बिना दिमाग लगाए सारी चीजें यथावत उस तरीके से लिखी हुई मिल जाए जिस तरीके से हमें मतलब कुछ और उसमें ये फिल्टर आउट करने की जरूरत ना हो। एक पॉइंट ये। तो इतिहास जो है ऐसे भरा पड़ा हुआ है कि कहीं कोई तलवार के दम पे क्रांति किया, तो किसी ने अपनी दर्द व्यथा सुना सुना के क्रांति करके अपने फॉलोअर बना लिए। अब बुद्ध का एक तीसरी भी क्रांति आती है जिसमें बुद्ध की आप क्रांति देखते हैं, जिसमें आप ये देखते हैं कि ये घूम घूम के लोगों को विचार ही परिवर्तन कर डाले। पर हम एक एक राम की मूर्ति पत्थर की बना के और रावण की मूर्ति सोने की बना के रख देंगे तो पब्लिक भी जानती है, भले ही कितना राम की श्रद्धा भाव रखती हो, लेके भागना होगा तो रावण की मूर्ति ही लेके भागेगी क्योंकि सोने का बना हुआ है। बस यही चीज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, अभी आपने सुना इटावा में किस तरह से यादव कथावाचक का सर मुड़ा दिया गया, उनकी चुटिया काट दी गई और फिर उनपे ब्राह्मणी महिला मूत्र लेकर छिड़का गया। यही नहीं, उनको ये भी कहा गया कि तू कथावाचक करने वाला कौन होता है। अब जरा सोचिए, इस तरह की घटनाएं यादव वर्ग के साथ हो रही हैं जो कि अपने को गर्व से कहो हिंदू हैं, छत्री हैं, छोटा छत्री बड़ा छत्री बनने के चक्कर में है। कृष्ण और भागवत गीता बने हुए घूम रहे हैं, उनके साथ ब्राह्मण ऐसे कुकृत्य कर रहा है। यहीं पे एक यादव महोदय आए हैं और उनसे इस पर डिटेल में बात हुई है और भी तमाम मुद्दों पर बात हुई है। आप इस डिबेट को ध्यान से अंतिम तक सुनिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि समाज में चल क्या रहा है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ जी, धर्मवीर यादव जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार सर, 2-3 क्वेश्चन थे आपसे। ओके। जैसा कि अब धीरे धीरे सभी को पता चल चुका है कि इतिहास में किस तरीके से घालमेल किया गया और सच्चाई को किस तरीके से दबाने का काम किया गया, चोरी की गई स्क्रिप्चर्स की और मूर्तिकला की, सारी चीजों को मतलब हर तरीके से अलग ढंग से बर्बाद किया गया, उन्हें अपहरण किया गया। लेकिन आज की डेट पे यदि इन चीजों को लोगों के बीच समझाया जाए तो हमारे पास ऐसा क्या है, आधार क्या है कि जिसके आधार पे हम उन्हें कन्विंस कर सकें। क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं या सभी को पता है कि जो बेचारा नहीं पढ़ा लिखा है, बिल्कुल शून्य अवस्था में है अभी, तो उसको हम समझा सकते हैं अगर हमारा प्रभाव उसके ऊपर है तो। वो हमसे ज्यादा बात बहस नहीं करेगा। लेकिन यहाँ लड़ाई उन लोगों को समझाने की है हमारी जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं नेतृत्व में है या फिर वो किसी ना किसी लीडरशिप में है या अच्छा एजुकेटेड हो चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं और लोगों को खुद पढ़ा लिखा रहे हैं। उनको भी एक बार अपडेट करने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सर। तो उस टाइम के लिए, ऐसी स्थिति के लिए हमें थोड़ा-सा कुछ गाइड अगर हो सके तो कीजिए कि बताइए किस स्क्रिप्चर का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे बुद्धा इज़ धम्मा को हम लेते हैं, बाबा साहब ने लिखा था। और भी बहुत सारी बुक्स हैं और अब तो पब्लिकेशन भी धीरे-धीरे हमारे आ गए हैं। लेकिन उनसे भी परचेज़ करने के बाद भी हम देखते हैं कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। जबकि पब्लिकेशन अब धीरे-धीरे बहुजनों के आ रहे हैं, ठीक है। ब्राह्मणवादी पब्लिकेशन की छपी हुई किताबों से तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो बाइस्ड नहीं होंगी। लेकिन जो किताबें नए पब्लिकेशन से निकल के आ रही हैं, उनमें भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सुधार की आवश्यकता है सर। या फिर ये कह दिया जाए कि किसी ऐसे किताब की शुरुआत की जाए जिसमें हमें कुछ समझने की ज़रूरत ना हो, जो हो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। आज जो किताबें हम पढ़ते हैं तो उनमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि देखो इसमें ये लिखा ज़रूर है लेकिन ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे थोड़ा-सा राइटर ने बदमाशी कर दिया है या यहाँ पे राइटर थोड़ा गुमराह हो गया है, यहाँ पे या तो राइटर थोड़ा बायस्ड हो गया है। ऐसा हमें सोचना पड़ता है। लेकिन हम कोई ऐसी चीज़ें सजेस्ट कीजिए जिससे कि हमें ये लगे कि यहाँ पे हमें कुछ अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है। हूबहू जैसा सामने मतलब ऐसा एक स्क्रिप्ट तैयार हो कि उसको पढ़ के और लोगों को बता दिया जाए। कुछ ऐसा सर। एक क्वेश्चन ये है, पहले इस पे थोड़ा बता दीजिए। जी, देखें धर्मवीर जी, एक चीज़ हम लोगों को यहाँ समझना पड़ेगा। हमें ना इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। इतिहास जो है बहुत विविधताओं से भरा पड़ा है। वो हमेशा हमें उन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि चेंजेज़ कब-कब हुए, कैसे-कैसे हुए। इतिहास में चेंज 2 तरह से हुआ है। एक तो तलवार के दम पे हुआ, जब इस्लामिक क्रांति आई, मोहम्मद ने अरब की पुरानी प्रथाओं के खिलाफ क्रांति कर दी और 2-2 युद्ध लड़ डाले। लड़कर फाइनली जीत हासिल की और फिर इस्लामिक क्रांति आ गई।
एक दूसरी भी क्रांति आई उधर, जीसस की भी क्रांति आई, जिसमें देखा गया कि एक व्यक्ति जो है अपनी बातें कह रहा था और उसको ऐसा चाहे चमत्कारिक रूप से या जैसे भी, और वहाँ की जो शासन था और जो लोग थे वो पसंद नहीं करते थे, पकड़ के मारते-पीटते, कोड़े से डालते हुए उसको सूली पर चढ़ा दिए। फिर उसके जो लोग थे, जो उसके अनुयायी थे, उन लोगों ने उस दर्द को, मार्मिकता को इतना प्रचार-प्रसार किया और धीरे-धीरे लोग उनके फैन बन गए। तो इतिहास जो है ऐसे भरा पड़ा हुआ है कि कहीं कोई तलवार के दम पे क्रांति किया, तो किसी ने अपनी दर्द व्यथा सुना-सुना के क्रांति करके अपने फॉलोअर बना लिए। अब बुद्ध का एक तीसरी भी क्रांति आती है, जिसमें बुद्ध की आप क्रांति देखते हैं, जिसमें आप ये देखते हैं कि ये घूम-घूम के लोगों को विचार ही परिवर्तन कर डाले। न तो इनका शासन से शासन ही इनके साथ आ गया, न इनको लड़ाई करने की ज़रूरत पड़ी। इन्होंने इतना तगड़ा और सॉलिड विचार परिवर्तन रखा कि लोगों के हृदय ही परिवर्तन कर दिए। न हिंसा की ज़रूरत पड़ी और न कहीं दुःख दर्द रोने की ज़रूरत पड़ी। तो हमें इनमें से जो हम लोगों का बैकग्राउंड है, जो हमारा इतिहास कहता है, इस धरती का इतिहास कहता है, वो ये है कि विचार परिवर्तन संभव है, करके दिखाया है इतिहास में। हम लोग अगर इनसे अगर प्रेरणा लेते हैं तो देखिए, हिंसा के तो पक्ष में हम नहीं जाएँगे कभी भी। हम लोग अपने भारत में हिंसा हम लोग का, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों ना हो, यहाँ कभी नहीं रहा। वो अलग बात है, चाहे अमेरिका की क्रांति हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, जाने कितनी क्रांतियाँ हुई, सबने हिंसा का सहारा लिया। हम लोग तो हिंसा वाले हैं नहीं। तो हमें ना विचार परिवर्तन पे ध्यान देना होगा। हमारे जो लोग हैं, उनके विचार परिवर्तन कैसे हो, इस पर हमें ध्यान देना होगा। हमें अब अच्छे से समझना होगा। उन लोगों को, उन चीज़ों को अच्छे से समझना होगा कि उनकी बातें क्या थी? वो क्या चीज़ कह रहे थे कि सामने वाला उस चीज़ को समझ जा रहा था, परिवर्तन कर रहा था। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो मुझे जो समझ में आता है, स्टेटस होना। आपका स्टेटस क्या है? जिसको आप समझा रहे हैं, उसके सामने आपका स्टेटस क्या है? ये भी मायने रखता है। कभी-कभी ये भी होता है कि लोग स्टेटस ना हो, मतलब एक कहा जाता है कि आप किसी से भी सीख सकते हैं, और इतिहास में ऐसी भी कहानियाँ हैं जिसमें से कभी किसी जीव-जंतु से भी कोई सीख ले रहा है कि छोटा एक जीव है, ये ऐसा कह रहा है। कभी रोड पर जा रहे हैं और ऐसे भी प्रसंग है कि कोई भीख माँग रहा था या कोई गरीब था, उसने कुछ ऐसा ताना मारा या कुछ ऐसा बोला, उससे भी सबक लिया गया, ऐसा भी है। लेकिन इस तरह का जो आम पब्लिक होती है, उनमें इसका बहुत रेयर होता है। जो समझने वाला होता है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी, वो लोग इनसे सीख लेते हैं। दूसरी सीख क्या है कि आपका स्टेटस क्या है? स्टेटस कहने का मतलब कि जैसे क्लासरूम है। बच्चे को आपने पीट-पीट के भेजा है स्कूल में, मार-पीट के भेजा है, बेटा तुझे पढ़ना ही है। अब उसके ऑलरेडी पता है कि पिताजी, घर के लोग सूत-सूत के भेजे हैं यहाँ पे, और जब सूत के भेजे हैं तो यहाँ पे जो टीचर पढ़ाएगा वो पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो उधर के सुताई भी कर देगा। यानी कि वो बच्चा इस एवज में सीख रहा है कि सामने वाला उसको सूत भी सकता है, मार भी सकता है, या उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है बालक को कि नहीं, हमको टॉप करना है, नहीं तो घर से भी सुताई होगी, पिताजी भी सुताई करेंगे, तब वो चीज़ को सीख रहा है, ज़बरदस्ती की सिखाई। यानी कि स्टेटस ऑलरेडी एक हाई है। अब यहाँ पे समाज सुधार जो हम करना चाहते हैं, वो इनमें से किसी क्राइटेरिया में नहीं आता है। इसमें हमें लोगों से मिलना होता है, हमारा कोई स्टेटस नहीं होता लोगों के सामने, क्योंकि हम लोग नहीं है ना। आप पैसे के रूप में देखिएगा तो हम कहीं नहीं है, इतने-इतने धनाढ्य लोग हैं। तो धनाढ्य लोगों को, वो अगर आप सोचेंगे कि नहीं पैसे से हम बहुत धनी हैं इसीलिए हमारी कोई बात सुनेगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात क्या है कि आप, सामने वाला जो है वो चाहे कितना धनी हो या गरीब हो, वो आपकी बात पर कितना बिलीव करता है, क्यों बिलीव करेगा, उसका आपको कारण देना पड़ेगा। और ऐसा कारण हमें साइंटिफिक दृष्टि से देखने को मिला, जब चाहे गैलीलियो हो, न्यूटन हो, आइंस्टीन हो, ये लोग बहुत ज़्यादा धनी लोग नहीं थे, बहुत धनी नहीं थे। लेकिन इन लोगों के काम जो थे, जो साइंस का जो एक लेयर आया, उसने लोगों को इतनी सहूलियत दी कि चाहे किसी धर्म के लोग हों, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे अपने को हिंदू कह रहा हो, ब्राह्मण कह रहा हो, सब के सब ने उस लाभ को उठाया, और लाभ को उठाया तो उनकी इज़्ज़त करने लगे। मतलब
यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि आप ये सारे धर्म जो थे इनके विपरीत विचारधारा वाले लोगों ने चीज़ें उनसे लड़ के जान दे के खोजी, आज सब लोग मानने लगे। मतलब ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हम लोगों के पास कि हमें समाज को कुछ ऐसा देना होगा जिससे समाज जो है लाभान्वित भी हो। अगर बड़े स्केल पर आप चाहते हैं परिवर्तन तो। छोटे स्केल में आप कहीं गए, एक प्रवचन किए, बहुत ज़्यादा जैसे बाबा-ओबा होते हैं, गए बोलते हैं, धीरे-धीरे फॉलोवर बढ़ते जाते हैं, ये भी लोग होता है। लेकिन अगर आप लार्ज स्केल पे परिवर्तन चाहते हैं, तो हमें एक ऐसा समाज खड़ा करना होगा, जिसमें हमारे उस मॉडल के कारण लोगों को डायरेक्ट लाभ मिल रहा हो। आज सोचिए घर में बैठे-बैठे हम बच्चों को एजुकेशन देते थे, आज साइंस ने हमें मोबाइल पकड़वा दिया और ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल से बच्चा ही नहीं सीख रहा, बूढ़े-बुजुर्ग लोग जो नया काम करने से डरते थे, वो भी नया आता है तो बच्चे से धीरे से पूछ-पूछ के सीख लेते हैं। ऐसे कैसे मैसेज भेजना है, कैसे क्या करना है, कैसे फेसबुक देखना है, कैसे यूट्यूब देखना है, कैसे सर्च करना है, सीख लेते हैं। अब प्राचीन काल में कोई बूढ़ा व्यक्ति जो बच्चे से नहीं सीखता था, कहेगा बेटा तू अभी बहुत छोटा है, हम ऐसे ही बाल नहीं पकाए हैं, दाँत के हम ऐसे नहीं गए हैं। पूरा ज़िंदगी गुज़ार के आए हैं, आज सीख रहा है। तो वो क्या है कि वो किसी धर्म मंथ पंथ का हो लेकिन वो एथिस्टों की खोजी हुई चीज़ को भी स्वीकार कर रहा है। हमें समाज से अगर जुड़ना है, पूरा समाज परिवर्तन करना है, तो हमें हम लोगों से समाज को कुछ फ़ायदा होना चाहिए। आप पूरा सिस्टम देख लीजिए, मंदिर का सिस्टम देख लीजिए। मंदिर के सिस्टम में ब्राह्मण बैठा है, उसको पूरा फ़ायदा हो रहा। उसके जितने भी जो सलाहकार हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, वो सैलरी उठा रहे हैं, उनको पूरा फ़ायदा हो रहा है वहाँ से। तो वो उसके बाद से वहाँ पे जो नेता वगैरह जाते हैं, राजनेता वगैरह जाते हैं, उनको भी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उनको लगता है कि मंदिर में बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और वो जब मुझे इसके महंत के साथ या इसके पुजारी के साथ मुझे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी मेरा फ़ैन हो जाएँगे, उसको भी वहाँ फ़ायदा लग रहा है। तो ये पूरा फ़ायदे का सिस्टम है। जहाँ पे उनको फ़ायदा दिख रहा है, वो अपने फ़ायदे वाले सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं। हम सवाल ये है कि हम लोगों से कह तो रहे हैं कि ये सच है, ये सच है। पर हम एक एक राम की मूर्ति पत्थर की बना के और रावण की मूर्ति सोने की बना के रख देंगे, तो पब्लिक भी जानती है भले ही कितना राम की श्रद्धा भाव रखती हो लेके भागना होगा तो रावण की मूर्ति ही लेके भागेगी क्योंकि वो सोने का बना हुआ है। बस यही चीज़ है। हम लोग समझाना पब्लिक को चाहते हैं लेकिन डायरेक्ट हमसे कोई लाभ नहीं दिख रहा है। उसको वहाँ से लाभ दिख रहा है। उसको सरस्वती पूजा मनाने के लिए फंड मिल रहा है। उसको जानता है कि उसको कहीं फंड नहीं मिलता, उस दिन फंड मिलता है, उस दिन पैसे मिलते हैं। उसको तरह-तरह के फल-फूल लाने के लिए वो सामग्री मिल जाती है, पैसे मिलते हैं, उसमें से थोड़ा बहुत ₹5-10 बचा लेता है। हर चीज़ उसको जहाँ से फ़ायदा हो रहा है उस काम में वो लिप्त है। आप लाख उसको समझा रहे हैं कि देखो सरस्वती पूजा, सरस्वती ने क्या किया, वो तो ब्रह्मा और सरस्वती वो बेटी थी पर पता नहीं क्या कर दिया, ये कर दिया। हम समझा रहे हैं, फिर भी वो वही काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली पूरा जो आप सर्कल देखेंगे वो ये है इकोनॉमिक उसका खर्चा पानी कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है, वो मिल रहा है इसलिए वो कर रहा है। तो इसीलिए धर्मवीर यादव जी आप जो बात कह रहे हैं ना, हम लोगों की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे फँसी हुई है। हम लोग समाज को बहुत चाहते हैं, समाज सुनता है, समझता है, जो सक्षम है, सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन अगर वो कहीं फँसा हुआ है या जो गरीब व्यक्ति है उसका इकोनॉमिक कहीं से फँसा हुआ है तो वो जल्दी हिल नहीं रहा है। चक्कर ये हुआ है। पर ऐसा नहीं है कि ये कमज़ोर है हम लोगों की जो मॉडल है या समझाने का जो मॉडल है वो कमज़ोर नहीं है, तगड़ा है। लेकिन ये उस तरह से है जैसे कुएँ पर आप रस्सा खींच रहे हैं, पत्थर पे आज लगा नहीं महसूस हो रहा है, दूसरे दिन भी खिंचाया नहीं उस पर कुछ घर्षण से कुछ नहीं महसूस हुआ। लेकिन ये खींचते रहेगा तो आप देखेंगे 6 महीना पर कि वहाँ पे उस पत्थर पे भी निशान पड़ चुका होगा, गड्ढा हो चुका होगा। तो इसको खींचते रहना है, बिना हताश हुए निरंतर ये काम जारी रखना है, पड़ेगा, स्लो पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा ज़रूर, अब पड़ भी रहा है। जी, धर्मवीर जी। बिल्कुल सर, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। हालाँकि आपने बहुत बेहतरीन ढंग से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, लेकिन जो मेरा मूल सवाल था वो ये था कि क्या हमारे पास कोई ऐसे ऑथेंटिक स्क्रिप्चर हैं, जिनमें हमें बिना दिमाग लगाए सारी चीज़ें यथावत उस तरीके से लिखी हुई मिल जाएँ, जिस तरीके से हमें मतलब कुछ और उसमें ये फ़िल्टर आउट करने की ज़रूरत ना हो। एक पॉइंट ये था। तो बाकी चीज़ें तो आपने बहुत बेहतरीन ढंग से डीपली समझा दी और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को इन सब बातों को अमल में लाना चाहिए। और एक से लेकर के
कक्षा 1 से लेकर के 12वीं क्लास तक लड़का वहाँ पे एजुकेशन लेता है जहाँ पाखंडवाद की दुकान सजती है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो या फिर वो कोई भी स्कूल हो। ऐसे लोकेशन पे जब वो अध्ययन करता है 12 साल, उसको मनुवाद, पाखंडवाद की फुल ट्रेनिंग मिल जाती है और उसको आदत हो जाती है, उस चीज़ को वो अपने आदत में शामिल कर लेता है। फिर उसको अचानक बदलने के लिए अगर कोई बोलता है, तो हो सकता है कि उसको एक बार असहज महसूस होता होगा। ये भी एक बड़ा फैक्ट है, स्कूलें होनी चाहिए अपने बीच। तीसरी बात हुँ। आपने कहा कि उसका व्यापार है, तो ये तो महात्मा फूले जी ने स्पष्ट कहा है कि जिस तरीके से लोहे का काम लोहार का धर्म नहीं धंधा है, मोची का काम धर्म नहीं धंधा है, इसी तरीके से ब्राह्मण का पूजा पाठ करना, मूर्ति के आगे पाखंड करना धर्म नहीं धंधा है, उससे कमाई हो रही है उसको। तो ये तो रोजगार का मामला है, बिल्कुल सही। और जो नेता नपाड़ी हैं वो जाते हैं उनके चरण वंदना करने, तो वही तो इसलिए जाते हैं कि जो जनता इनके गुलामी कर रही है, मानसिक गुलामी में फंसी हुई है अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी, तो जब हमको इनका चरण वंदना करते देखेगी तो हमको भी अपने ही तरह गुलाम समझ के और हमारा समर्थन कर देगी। तो ये भी तो इनका एक षड्यंत्र है। तो बिल्कुल ये सारी बातें ऑथेंटिक हैं सर, मैं इन बात की पे एग्री करता हूँ। और लेकिन मेरा अब भी वही सवाल है कि यदि हो सके तो थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा इस बात पे, क्योंकि डिबेट होती है सर तो सबूत देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देखिए रिसर्च करते हो, आपके लिए आसान होता है क्योंकि आप मेहनत करते हो, हर आदमी आपकी तरह मेहनत नहीं कर सकता। बाबा साहब को पता था कि हमारे जितना हर आदमी मेहनत नहीं कर सकता कि वो एक्सपोर्ट में पढ़ सके, इसीलिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की। तो इसीलिए सर आम आदमी को मतलब अपनी बात रखने के लिए और ऑथेंटिक तरीके से पेश करने के लिए मनवादियों को या तो जो अनसाइंटिफिक लोग हैं, उन लोगों को जवाब देने के लिए कुछ ऐसा रेफरेंस अगर मिल जाए तो थोड़ा-सा ठीक रहेगा सर, कि किस किताब को पढ़ के और किस चीज़ों से हम उसको जवाब दे सकें। चलिए मैं तो ठीक है जानता हूँ, मुझे तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बाकी लोग जो मुझसे रेफरेंस माँगते हैं, जो पूछते हैं, तो उनको फिर जवाब देना बहुत थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। वही चीज़ कम से कम 1 घंटे, आधे घंटे समझाना पड़ता है, जबकि वो चीज़ें 2 मिनट, 5 मिनट की होती हैं। ये बात है सर। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। देखिए, हुँ, दरअसल हुँ। उस पे काम कम हुआ है ना, अपने जो हाँ लेखक सर, हैं, राइट सर। अपने जो लोग हैं, वो कम हुए हैं। तो कम हैं तो इसीलिए ऐसी दिक्कत है और दूसरी बात कि कोई भी किताब अभी ऐसी नहीं है जिसको लाइन बाय लाइन पढ़ के या कोई कन्फ्यूज़ ना हो, क्योंकि हमारी भाषा हो चुकी है हिंदी और हिंदी की जो शुरुआती शब्दावली बनाई गई है, जो चीज़ गढ़ी गई है, वो सारा का सारा ब्राह्मणों ने गढ़ा है। क्योंकि हम बिल्कुल लोगों सर, को तो पिछले 100 साल में पढ़ने की आज़ादी नहीं थी या 150 साल पुराना हिंदी है। तो 150 साल बिल्कुल। शुरुआत ही ब्राह्मणों ने की है, तो अपनी शब्दावली के अनुसार की है। अब पाली का ट्रांसलेशन कीजिएगा हिंदी में, तो वो मतलब तो वही देगा ना जो ब्राह्मण वाला मतलब है। बिल्कुल, पूरा समझ रहे वही हैं? निकल रहा है सर। मैं तो एक दिन हाँ, पढ़ रहा था तो मैं तो शॉक्ड हो गया, तो उसमें हर जगह ब्राह्मण, क्षत्रिय। मैंने कहा ये अब क्या करूँ, अब मैं इसको रेफरेंस भी किसी के सामने दूँगा तो वो तुरंत कहेगा कि लो तुम अपनी किताब लाए थे, तुम्हारी किताबों में ब्राह्मण शब्द मिल गया। मैंने कहा अब इसको हुँ, मैं क्या हुँ। कहूँ? हाँ हाँ, सर। नहीं ब्राह्मण शब्द को जो धम्म है ना, बुद्ध धम्म जो है, उसको अगर आपको जी, समझना है, तो एक किताब है तारानाथ की। जी। तारानाथ जो हैं, उन्होंने धम्मपद की बड़ा मोटी एक किताब लिखी है, मतलब बहुत अच्छा रिसर्च किया है। तो उसमें उन्होंने साफ-साफ लिख दिया है इस बात को कि बुद्ध हुँ, धर्म हुँ। का जो ब्राह्मण जिसको कहा गया है, हिंदी अनुवाद ब्राह्मण हुआ है, वो वैदिक या पौराणिक ब्राह्मण की बात नहीं चल रही है वहाँ पे। वो बमड़ की बात वो चल रही है, वो सही बात हाँ, है। हुँ, बमड़ की चल रही है और उस समय ये अस्तित्व में ही नहीं थे। अभी क्या है हुँ, कि जितने ब्राह्मण हैं उसी ब्राह्मण को दिखा के कहते हैं कि बुद्ध धम्म तो ब्राह्मण की बात कर रहा है। अरे भैया कर रहा है तो पढ़ लो ना पूरा, ढंग से पढ़ लो उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये हाँ, चीज़ें हाँ, हैं, तो बिल्कुल। अपने यहीं पे अब होता क्या है, जवाब तो सामने वाले को मिल जाता है सर, लेकिन उसके लिए कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा टाइम देना पड़ता है। और जबकि ये हाँ, सब 2 मिनट के काम है। हुँ, हुँ, हुँ। ये बात है तब सर। यही चीज़ें और हैं। हुँ, बिल्कुल सर। और मैं एक बार स्ट्रीम के माध्यम से सभी साथियों को एक चीज़ के लिए और सावधान कर देना चाहूँगा कि आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि सबको व्हाट्सएप लिंक मिल रहा है आजकल, जितने भी रेशनल साथी हैं या जो रेशनल नहीं है वो लोग भी, हर किसी को व्हाट्सएप लिंक मिल रहा है बाबा साहब के नाम पे, बुद्ध धम्म के नाम पे और
SC, ST, OBC माइनॉरिटी के नाम पे। तो उसमें क्या होता है कि जब आदमी ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करने के बाद इसी तरीके से सबको ज्वाइन करवा दिया जाता है। तो उसमें से सब डीपी जो लगी होती हैं, जो एडमिन होता है, तो भगवान बुद्ध की ही लगी होती हैं, बाबा साहब की ही लगी होती हैं। और वो क्या करते हैं कि 2-4 बात बाबा साहब के विषय में अच्छी बोल के और फिर एक बात धीरे से वो ऐसी बोल देंगे कि जो साफ-साफ समझ में आता है कि ये बाबा साहब की स्टेटमेंट नहीं है। यानी कि पूरा का पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है। इससे हमारे सभी साथियों को सावधान होने की ज़रूरत है। तनिक भी अगर आपको संदेह हो कि इस आदमी के लॉजिक में कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ मिक्स कर रहा है, तो तुरंत उसका रिसर्च कीजिए। मैंने रिसर्च किया है करीब 70-80 नंबरों पे मैंने जब रिसर्च किया, तो पता चला वो सभी के सभी ब्राह्मण थे और सब दलित और शूद्र बन के आए हुए थे। फलाना साकेत, फलाना हरिजन, फलाना कुछ ऐसा करके लिख के हर लोग आए थे। लेकिन वो सब के सब ब्राह्मण निकल गए। मैंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बताइए 80 ग्रुप मेरे मोबाइल नंबर पे थे, तो अन्य मोबाइल नंबरों पे कितने हुए होंगे? जबकि मैं उतना एक्टिव भी नहीं रह पाता। ये भी बहुत इसके लिए भी मैं भी सर सावधान होने की बहुत ज़रूरत है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दिया है और साथियों सतर्क रहिए। मैंने भी ऐसे ग्रुप देखे हैं, ये फेसबुक पे भी कई जगह पे चल रहा है। ये क्या कर रहे हैं कि कभी पेरियार का लगा लेंगे फ़ोटो, कभी बुद्ध का लगा लेंगे, कभी अशोक का लगा लेंगे और बैठ के ये अपना वही ब्राह्मणवाद चला रहे हैं। ये सारे ब्राह्मण हैं सब। इनका नाम पढ़िएगा तो ये सारे कोई दुबे, भार्गव यही सब निकलेंगे, दीक्षित-उक्षित यही सब निकलेंगे ये। ये कहीं और कोई नहीं है। और सरनेम लगा लेते हैं, कभी कोई यादव लगा लेगा, कभी कोई सिंह लगा लेगा, कभी कोई जो है वो लगा लेगा। मतलब बहुजनों वाले जो हैं वैसे-वैसे न लगा लेगा। तो ये चीज़ समझने बिल्कुल की सर, ज़रूरत पूरे है। के पूरे। हुँ, अब सामने वाले को लगता है कि अरे यार, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी SC, ST, OBC की ब्राह्मणवाद का सपोर्ट कर रही है, तो फिर मैं अकेला रह जाऊँगा अगर मैं विरोध करता रहूँगा। वो भी दब जाता होगा। तो इसीलिए उन्हों को हुँ। दबने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, एक बात आपने और कही थी सर कि बहुत धीरे हमारा वो हो रहा है, रस्सी बहुत धीमे चल रही है पत्थर पे। ऐसा नहीं है सर। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने तो सर्वे किया है, करीब मैं 10-20 डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ और करीब 15-20 स्टेट में गया हूँ इन 3-4 सालों में। मैंने इंडिविजुअल सर्वे किया सर, सबसे तो एक चीज़ मुझे कॉमन मिली कि करीब जितने लोगों से मिला, उन सभी लोगों ने मुझे एक ही जवाब दिया, जिससे मुझे लगता था कि हाँ, ये थोड़ा-सा चिंतन करने वाला व्यक्ति है। जहाँ-जहाँ स्टेट की भाषा मुझे समझ में आती थी, उन सभी स्टेटों की भाषा मेरा प्रोफ़ेशन ऐसा है सर, मुझे जाना पड़ता है अलग-अलग स्टेट में। तो जहाँ-जहाँ हुँ। की भाषा मुझे समझ में आती थी, वहाँ-वहाँ जब मैंने सर्वे किया, जिससे लगा कि हाँ, ये थोड़ा-सा रेशनल टाइप का व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, तो उसने ये बताया कि सर, ये बदलाव हमारे अंदर अभी आए हैं 2010-2012 के बाद। तो मैं शॉक्ड रह गया कि जितने 80% लोग हैं, हम लोग तो चलो किताब पढ़ के अपने अंदर बदलाव लाए थे। हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाई गई, कॉलेजों में नहीं पढ़ाई गई, स्कूलों में ब्राह्मणवाद पढ़ाया गया, वही पूजा सरस्वती देवी-देवता पढ़ाया गया और कॉलेज में भी वही प्रोपेगेंडा हमें पढ़ाया गया। फल की इच्छा मत करो, कर्म करते रहो, भगवान के भरोसे छोड़ दो। कॉलेज में भी यही ड्रामा था। वो तो बाद में फिर पेरियार जो बाबा साहब की किताब हाथ लग गई, फूले की किताब हाथ लग गई, तो 1-2 किताब पढ़ लिए, फिर इसके बाद दूसरे एक दोस्त ने दिया था वो पढ़ लिए, फिर खुद के पैसे खर्च करके पढ़ने शुरू कर दिए। तब समझ में आया कि आज जो हूँ, तो लगता था माता-पिता के आशीर्वाद से हूँ, उनकी मेहनत से हूँ। पढ़ने के बाद पता चला कि बाबा साहब ने मेहनत ना किया होता, दिन-रात न जगे होते, माता-पिता की मेहनत बेकार चली जाती, कुछ कर ही ना पाते, भैंस चरा रहा होता। ये बातें मेरी तो समझ में आ गई किताब पढ़ के। अन्य लोग किताब नहीं पढ़ते क्योंकि 1000 में सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो स्कूल कॉलेज की किताबों से फुर्सत पाकर वो अन्य किताबें पढ़े, ऐसी किताबें पढ़े। लेकिन जब से सोशल मीडिया आई, तो सोशल मीडिया का फायदा ये हुआ, लाख नुकसान हुआ हो मैं मानता हूँ, लेकिन फायदा ये हुआ कि सारे के सारे जो बहुजन लीडर थे, जो रैशनलिस्ट थे, जो मानवतावादी व्यक्ति थे, उन सब के बारे में व्यक्ति को पता चल गया। चाहे वो पढ़े, ना पढ़े, उनके सिद्धांत माने, ना माने, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसको ये ना पता हो कि बहुजनों के सिद्धांत क्या थे, उनके मोटिव क्या थे, उनकी लड़ाई किससे थी। आज वो लड़ाई का हिस्सा ना बन रहा हो, सरेंडर कर रखा हो, उसकी मर्जी। भाई बहुत से लोगों ने सरेंडर किया था उस टाइम पे भी, आज भी सरेंडर कर रखे हैं लोग, बोलते हैं कि ठीक है, हो गया, बढ़िया है। सबको पता है कि सुबह 4 बजे उठने से फायदा होता है, लेकिन वो सुबह 8 बजे उठता है ये जानते हुए भी कि सुबह 4 बजे उठने से फायदा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी आदत हो गई है।
सबको पता है दारू पीने से नुकसान होता है, लेकिन वो दारू इसलिए नहीं छोड़ पाता क्योंकि उसकी आदत हो गई है। तो मानता हूँ कि हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को, हमारे बहुजन 85% को आदत हो गई है गुलामी करने की, तो वो कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि उनके लड़के आगे न करें, क्योंकि अब पता चल गया है उनको सच क्या है, गलत क्या है। तो फायदा हुआ है सर, बहुत स्पीड से बदलाव हो रहा है, इतना स्पीड से बदलाव हो रहा है कि अगर आज सर्वे करा लिया जाए तो मुझे लगता है कि कहीं आंकड़ा आधे आता है। धन्यवाद। हाँ, हाँ, नहीं बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है और आगे भी और भी तेज़ी से होगा। जी, शुक्रिया आपका धर्म जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जोड़ने के लिए। हुँ, अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे कुछ सुपर चैट्स आए थे, उसको देख लेते हैं। वीएल हरि नायडू ने लिखा, उत्तर भारतीय ब्राह्मणों की जड़ें ईरान के ज़ोरोस्ट्रियन हैं और दक्षिण भारत केरल ब्राह्मणों की जड़ें जेरूसलम इज़राइल के यहूदी हैं। जय भीम। जी, ओके, जय भीम। आरडी सिंह यहाँ लिख रहे हैं, रैदास जी भी खतीय लिखे हैं, 1398 से 1518 तक ही उनका। हाँ, रैदास जी भी खतीय लिखे हैं, तो भारत की भाषा यही थी ना, भारत की भाषा ही थी, क्षत्रिय था ही नहीं ना। और यहाँ पे एशो जी ने यहाँ पे लिखा है, एसचे सर, नाड़े घाट इंस्क्रिप्शन पर क्या लिखा है? बहुत जगह ये प्रचार हो रहा है कि उसमें वैदिक धर्म के बारे में लिखा है। नहीं, कोई वैदिक धर्म के बारे में बात नहीं है उसमें। ये पाली का शब्द है। देखें, वेद, वेदिका, ये सब जो है, वेदना, ये सब पाली के शब्द हैं। अगर कोई पाली के शब्दों का गलत मतलब निकाल ले आज की भाषा के अनुसार, या पिछले 1000 साल में ब्राह्मणों ने जिस तरह से पाली के ही शब्दों को उठाकर उनका बिगाड़ कर अपना सभ्यता संस्कृति बनाया, तो अब अगर उसमें जो लिखा है वो तो है तो बौद्ध का ना, किसी ने बाद में उसका इस्तेमाल करके उसका क्या मतलब बना लिया, उससे हम लोग को क्या मतलब है। हम लोग को ये बात समझना पड़ेगा कि हमारे जो इंस्क्रिप्शन है वो पूरी तरह से, पहले तो जो नाड़े घाट का इंस्क्रिप्शन है वो बौद्ध मार्ग का है, बुद्धिस्ट का है। तो बुद्धिस्ट का है और उसमें जो भी बातें लिखी हैं वो बुद्धिस्ट की लिखी हैं। हाँ, कुछ रूलर्स बाहर से आए थे भारत में और उन्होंने, उनकी भी अपनी कुछ प्रथाएँ थीं, उसको कोई मज़ाक उड़ा दे बाद में ब्राह्मणिकल सिस्टम, क्योंकि वो बुद्धिस्ट थे, अब फिर कहे कि अब ये मेरा है। तो ये हम लोगों को इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं कर दूँगा कभी स्ट्रीम इस पर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका यशु जी। और फिर यहाँ पे जय मौर्य यहाँ पे लिखते हैं, हाउ डू ब्राह्मण्स सक्सीड इन एस्टेब्लिशिंग अ फिक्शनल कैरेक्टर चाणक्य? व्हाई इज एंटीनाधारी चाणक्य स्टिल इन बुक्स? मिथ्स शुड बी फिल्टर आउट। हाँ, तो उनका यही काम है ना। जब जब उन्होंने मुगलों की गुलामी की, अंग्रेजों की गुलामी की, देश बेचवा दिया, तभी तो उनको महाभारत में लिखने की जरूरत पड़ी ना कि परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार कोड़-कोड़ के मारा, उनकी बीवियों को गर्भवती किया। ये काहे लिखने की जरूरत पड़ी उनको? क्योंकि उनको पता है कि मुगलों से लड़ नहीं पाए थे, जाके चाटुकारिता कर रहे थे, उनके दरबार में बैठ रहे थे। उनको पता है कि अंग्रेजों की वो नौकरी किए हैं, अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे, चाटुकारिता करते थे। तो इसीलिए ये चाणक्य, अब इनको दिखाना है ना कि मौर्यंस को इन्होंने गायब कर रखा था, सम्राट अशोक को गायब कर रखा था। तो उसका क्रेडिट लेने के लिए चाणक्य को फिट किया गया है। सुनील सोनी जी का भी यहाँ सुपर स्टिकर है जी, शुक्रिया आपका। 22 प्रतिज्ञा यहाँ लिखते हैं, ब्राह्मणों का जब तक उच्च नीच का ब्राह्मणत्व निकल नहीं जाए तब तक पागल खानों से बाहर समाज में खुला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आज से ही ये संवैधानिक पदों को हथिया लेंगे। अब बात तो सही है कि जो भी ऊंच नीच भेदभाव रखता है वो तो बीमार व्यक्ति है ना, और बीमार है, बीमार व्यक्ति को उसको हॉस्पिटल में ही रखना चाहिए। समाज में घूमेगा तो बीमारी तो और फैलाएगा ना। जिसमें भी छुआछूत भेदभाव करने की आदत है वो एक तरह से बीमारी है। अब वो समाज में अगर खुला घूम रहा है तो समाज के लिए तो फिर खतरा है। उसको तो फिर वहीं हॉस्पिटल में रहना चाहिए, उसको इलाज कराना चाहिए ना, उसको इलाज गृह में रखना चाहिए। फिर ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।